से सारे दिन में बार बार कंसीडर करेंगे। अभी अभी एक सेकंड में आत्म अभिमानी
अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा आशा देवी बहन, आपका टर्न है, आप मुरली रीड करेंगे ना? ओके, आशा देवी नहीं रीड कर रहे, आपका टर्न है। ठीक है, तो हम ही रीड करते हैं। पंकज भाई, आपका टर्न हो गया था। जिस किसी का टर्न नहीं हुआ हो, अगर वो इंटरेस्टेड है तो आपका भी हो गया था ये मंथ में। ठीक है, हम ही रीड करते हैं। 21/11/1979 का मुरली है। विश्व परिवर्तन के लिए सर्व की एक ही वृत्ति का होना आवश्यक। टाइटल में ही बाबा पूरा भर देते ना। विश्व परिवर्तन के लिए सर्व की एक ही वृत्ति का होना आवश्यक। सबका एक संकल्प होगा तब विश्व एक सेकंड में परिवर्तन। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के चेतन चित्रों द्वारा वह हर एक ठीक है, आवाज आ रहा है ना मेरा? नेटवर्क इश्यू नहीं है यहाँ पे? ठीक है, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के चैतन्य चित्र द्वारा वह हर एक के चेहरे द्वारा विशेष दो बातें चेक कर रहे हैं। ओके, तो बाप दादा को सामने लाइए। देखो, हमारे बाबा चैतन्य चित्र देखते। बाबा हमें बिंदु रूप में देखता है हमेशा, तो हमारे चेहरे चैतन्य चित्र के चेहरे देख रहे हैं। देखिए, हम अपने आप को बाबा के सामने, हर एक बच्चा सेंस और इसेंस में कहाँ तक संपन्न हुआ है। अभी सेंस और इसेंस, इसका भी मतलब आगे देखेंगे। ज्ञान संपन्न और सर्वशक्ति संपन्न कहाँ तक बने हैं, है ना?
तो क्या बता रहे, ज्ञान से संपन्न और शक्तियों से संपन्न कहाँ तक बने हैं, जिसको रूप बसंत कहा जाता है। अभी रूप बसंत का अर्थ क्या है? रूप बसंत अर्थात सेंस और इसेंसफुल। इसको बाबा आगे और क्लियर करते जाएंगे, सेंस और इसेंस को। आज बाप दादा रूहानी ड्रिल करा रहे थे। 1 सेकंड में संगठित रूप में एक ही वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक ही संकल्प लेंगे अभी हम। कौन सा लेते हैं? एक ही संकल्प द्वारा हम क्या करेंगे? वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। तो कुछ सेकंड्स के लिए सभी एक संकल्प में आ जाए कि मैं आत्मा परम धाम में, बिल्कुल बाबा के पास, इस संकल्प में आ जाए। और उस सेकंड में मेरे से जो लाइट माइट जा रही है, हम सभी से उसे 1 सेकंड में विश्व का परिवर्तन हो रहा है। इस संकल्प में आ जाए, हम लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप स्थिति में टिक जाए। अब आ जाए अपने साकारी ब्राह्मण चोले में, भ्रुकुटी तक पर। नंबर वार हर इंडिविजुअल अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण महारथी अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन विश्व परिवर्तन में संपूर्ण कार्य की समाप्ति में संगठित रूप की एक ही वृत्ति और वाइब्रेशन चाहिए। तो महारथी तो बीच बीच में करते ही है, लेकिन अभी हम सभी को मिलकर करना है। संगठित रूप में एक ही वृत्ति और वाइब्रेशन चाहिए। लास्ट में सभी को टचिंग मिलेगी, सब एक संकल्प में आ जाएंगे। थोड़ी सी महान आत्माओं के व तीव्र पुरुषार्थी महारथी बच्चों की वृत्ति वो वाइब्रेशन द्वारा कहीं कहीं सफलता होती भी रहती है ना। थोड़े से जो महान आत्माएं हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ कर रहे, तीव्र पुरुषार्थ करे, उनसे क्या हो रहा है? वाइब्रेशन तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी हो रहा है और सफलता भी मिल रही। लेकिन अभी अंत में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की एक ही वृत्ति की अंगुली चाहिए, है ना। वृत्ति यानी संकल्प। देखो श्री कृष्ण ने अंगुली लगाई ना, तो पूरा पहाड़ उठ गया। तो वो तो स्थूल का था, हमें सूक्ष्म में देखना है। एक संकल्प से सारा विश्व बदलेगा। कितना वंडरफुल होगा ना, क्योंकि ये बाबा का ज्ञान ही पूरा आत्मा के ऊपर है, तो ये सारा संकल्प के ऊपर है। तब ही बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। वर्तमान समय विशेष अभ्यास इसी बात का चाहिए। जैसे कोई भी सुगंधित वस्तु सेकंड में अपनी खुशबू फैला देती है। सुगंधित वस्तु, अगर हमने सेंट लगाया है, इसेंस ना, तो बराबर समझ में आता है ना सेंट्स। वो सेंट का जो सुगंध है वो पूरा रूम में फैलेगा ना।
जैसे गुलाब का इसेंस डालने से सेकंड में सारे वायुमंडल में गुलाब की खुशबू फैल जाती है ना। अभी देखो फ्रेग्रेंस में आ रहा है इसेंस में, है ना, गुलाब का भी इसेंस निकाल कर अगर हम रूम फ्रेशनर्स भी यूज करें तो देखो उसमें आता है इसेंस। तो पूरे वातावरण में क्या हो रहा है, गुलाब की खुशबू। सभी अनुभव करते हैं कि गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी आ रही। ये तो स्थूल हो गया, अभी सूक्ष्म में इसको बाबा की नजर से कैसे देखेंगे। हमारे संकल्पों की इसेंस ना, हमारा एक एक संकल्प वायुमंडल में इफेक्ट कर रहा है। सभी का न चाहते भी अटेंशन जाता है कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है ना। जब भी देखो हम साइलेंस डे बनाते हैं ना, ऐसे सेंटर में भी अनुभव किया है, तो उसका अलग ही रूहानी खुशबू रहती है, एकदम पावरफुल। तो न चाहते भी हमारे जो एक्स्ट्रा संकल्प है वो बराबर स्टॉप हो जाते। एक्स्ट्रा संकल्प हम न चाहते भी बोलना चाहते, लेकिन साइलेंस की वजह से वो अंदर ही मर्ज हो जाते, तो उसकी एक रूहानी खुशबू और व्यर्थ खत्म हो जाता है ना। तो ऐसे ही भिन्न भिन्न शक्तियों का इसेंस, शांति का, आनंद का, प्रेम का आप संगठित रूप में सेकंड में फैलाओ। चलो एक सेकंड में हम शांति की किरणें फैलाएंगे। सभी आ जाए अपनी आत्मिक स्थिति में, प्रकृति तख्त पर ही अपनी आत्मिक अशरीरी अवस्था में शांति को फील करे कि मेरे अंदर ऑलरेडी है और मुझसे फैल रही है। मेरे अंदर आनंद की किरणें ऑलरेडी है, मुझसे अपने आप फैल रही है। मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। इससे अपने आप ही शक्तियों का इसेंस सारे वातावरण में फैल रहा है। पूरे ग्रुप में, पूरे वातावरण में फैल रहा है। तो आप संगठित रूप में सेकंड में फैलाओ, जिस एसेंस का आकर्षण चारों ओर की आत्माओं को आए और अनुभव करे कि कहाँ से यह शांति का एसेंस व शांति के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, है ना। देखो आजू बाजू वाले भी फील करेंगे कहाँ से शांति का वाइब्रेशन आ रहा है। जैसे अशांति, अशांत को अगर शांति मिल जाए व प्यासे को पानी मिल जाए तो उनकी आंख खुल जाती है ना। प्यासे को अगर पानी मिल जाए तो उनकी आंख खुल जाती है। वैसे अशांति को शांति मिल जाए तो भी क्या होता है, उसका आत्मा गदगद होता है ना, अपने आप दुआएं निकलती है कि मैं तो यही ढूंढ रहा था, है ना। तो उनकी प्यास बुझ जाती है ना, आंखें खुल जाती है, बेहोशी से होश में आ जाते हैं। ऐसे इस शांति व आनंद की इसेंस के वाइब्रेशन से अंधे की औलाद, अंधे की तीसरी आंख खुल जाए। तो अंधे की औलाद, अंधे यानी कौन, हम ज्ञान में आने से पहले अंधे ही थे ना, अपने आप को शरीर समझ रहे थे, और अभी भी कभी कभी हम भूल जाते हैं, यानी फिर से अंधे हो जाते हैं, है ना। तो अभी आंख खुल गई ना, तीसरी आंख ज्ञान की। अज्ञान की बेहोशी से इस होश में आ जाए कि यह कौन है, किसके बच्चे हैं, यह कौन सी परम पूज्य आत्माएं। ऐसे रूहानी ड्रिल कर सकते हो। देखो अभी सभी बेहोश हो गए, यानी शरीर के भान में आ गए। तो कैसे हो गए हम, एक सेकंड में शरीर भान में आ जाए, अपनी आइडेंटिटी, बॉडी कॉन्शियस।
फिर 1 सेकंड होश में आ जाए। हम नींद में थे ना, गहरी नींद में, कि हम बॉडी है, हम शरीर है, हम ये आइडेंटिटी। और 1 सेकंड में बाबा मिल गया और हमको पता चला हम तो आत्मा है। देखिए अपने आप को ये ड्रिल करें। 1 सेकंड में बाबा का प्रकाश ज्ञान का, और 1 सेकंड में होश आ गया। सभी अवेकन हो गए हैं ना, जग गए। अभी अभी शरीर भान में आ जाए, अभी अभी जग जाए, नींद से जग जाए। शरीर भान दे, नींद है, बेहोश ये, अब होश में आ रहे। जब द्वापर के रजोगुनी ऋषि मुनि भी अपने तत्व योग की शक्ति से अपने आसपास शांति के वाइब्रेशंस फैला सकते थे, यह भी आपकी रचना है। आप सब मास्टर रचयिता हो। अगर द्वापर के ऋषि मुनि कर सकते तो हम तो बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं ना। तो हमसे हमारे जो भी लौकिक घर है या वातावरण में अपने आप ये वाइब्रेशन बनना चाहिए। वह हद के जंगल को शांत करते थे। आप राजयोगी क्या बेहद के जंगल में शांति व शक्ति व आनंद के वाइब्रेशन नहीं फैला सकते हो? ये तो अपना निजी गुण है, अपने आप हो सकता है। बाबा को बोला, हाँ जी बाबा। अब इस अभ्यास का दृढ़ संकल्प, निरंतर का संकल्प करो। क्या करना है? अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाएंगे तो अपने आप ये शांति, शक्ति, आनंद फैलेगी। हर मास के इंटरनेशनल योग का अभ्यास तो शुरू किया है, लेकिन अब यही अभ्यास ज्यादा बढ़ाओ। जैसे बसंत रूप की विहंग मार्ग की सेवा, मेले, कॉन्फ्रेंस व योग शिविर करते हो, एक ही समय संगठित रूप में अनेकों को संदेश दे देते हो। वह अखबारों द्वारा, टीवी व रेडियो द्वारा एक ही समय अनेकों को संदेश दे देते हो। ये तो हम कर रहे हैं ना। ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा ऐसी विहंग मार्ग की सर्विस करो। तो रूप, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, रूप किसको बोला है? याद को, है ना। श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा, बाबा ने श्रेष्ठ संकल्प को ही बल बोला है ना। पावर किस में है? श्रेष्ठ संकल्प में। ऐसे विहंग मार्ग की सेवा यानी फास्ट सेवा, इसी को, इसकी भी नई नई इन्वेंशन निकालो। जब रूप बसंत दोनों की सेवा का बैलेंस हो जाएगा, तभी अंतिम समाप्ति होगी। तो बाबा ने यहाँ पे बैलेंस बोला है, रूप और बसंत का। तो ये बैलेंस कैसे होगा अभी आगे देखेंगे। तभी अंतिम समाप्ति होगी। इसके लिए सर्व संगठित रूप का पुरुषार्थ तो कौन सा है जानते हो? उसी पुरुषार्थ का वर्णन और चित्र अब तक भक्ति में चल रहा है। कौन सा? को बाबा क्वेश्चन पूछ पूछ के हमारे माइंड को, बुद्धि को ट्रिगर कर रहे। कौन सा पुरुषार्थ किया था भक्ति मार्ग में भी? पुरुषार्थ का चित्र व गायन क्या है? समाप्ति का चित्र क्या दिखाया है? स्थापना के वर्णन का चित्र भी वही है और समाप्ति का भी चित्र वही है। तो स्थापना का और समाप्ति का दोनों चित्र वही है। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों के साथ क्या किया? यज्ञ रचा। तो स्थापना का चित्र भी यज्ञ रचा, और समाप्ति, समाप्ति में भी क्या होगा? यज्ञ ही होगा ना पूरा। समाप्ति में भी यज्ञ में सर्व ब्राह्मणों के संगठित रूप में
स्वाहा के दृढ़ संकल्प की आहुति पड़े, तब यज्ञ समाप्त होना है ना। शुरुआत में भी यज्ञ रचा ना 1936 में। अभी लास्ट में भी सभी के संकल्पों का, तभी भी संकल्पों से ही हुआ था, है ना। बाबा के तन में बाबा आए थे, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेश था। शुरुआत भी संकल्प से ही हुई थी और अंत भी संकल्प से ही, है ना। संकल्प कौन सा है? स्वाहा, अर्थात विश्व परिवर्तन का कार्य समाप्त होना है। तो पुरुषार्थ कौन सा रहा? एक ही शब्द का पुरुषार्थ रहा, कौन सा? स्वाहा। जब स्वाहा हो जाता है तो हाय हाय के बजाय आहा हो जाता है। स्वाहा ना, सब कुछ समर्पण समर्पण करना है, खुद को स्वाहा करना है। बाबा ने यहाँ पे स्थूल स्वाहा नहीं बोला है, संकल्प का स्वाहा। जब हमारे पुराने पूरे संस्कार स्वाहा हो जाएंगे ना, इसीलिए तो हम अव्यक्त मुरली सुनते हैं, रीड करते हैं या क्लासेस जाते हैं, मुरली क्लासेस सुबह, वायुमंडल में जाते हैं, पूरा अपने अंदर का स्वाहा करने लिए। तो आहा हो जाता है, परिवर्तन हो गया ना। शब्द कहने में मजा आता है। अब अपने से पूछो, सर्व बातों में स्वाहा किया है? स्वाहा करना आता है? अपने आप से पूछेंगे तो मन कमजोर क्या बोलता है? नहीं होगा बाबा मेरे से, है ना। जब संगठित रूप में पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ स्वाहा करेंगे, तब यज्ञ की समाप्ति होगी। तिल और जौ यज्ञ में डालते हैं ना। जब यज्ञ की समाप्ति होती है, सब इकट्ठे स्वाहा कर देते हैं, तभी यज्ञ सफल होता है। लास्ट में पूरा ही डाल देते हैं ना, जो बचा रहता है तिल और जो पूरा ही फेंक दो बोलते वो ब्राह्मण, उसमें स्वाहा कर दो, एक साथ ही कर दो सभी मिलकर। तो ऐसे अंत में होगा पूरा संकल्पों का, है ना। तो पुरुषार्थ क्या हुआ? संगठित रूप में स्वाहा करो। और कुछ नहीं करना है। चलो अभी 1 सेकेंड में संगठित रूप में हम अपने मैं और मेरापन, अपने इस शरीर भान को स्वाहा करते हैं। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इस शरीर भान को पूरे यज्ञ में स्वाहा करते, क्योंकि मैं आत्मा कंप्लीट हूं, ऑलरेडी कंप्लीट। मेरे में शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम सब कुछ है। ये मेरा ओरिजिनल स्वभाव है, मुझे बनना नहीं है, मैं ऑलरेडी हूँ। यही परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। इस संकल्प में हम स्थित हो जाते। 1 मिनट। अभी सभी मनन चिंतन कर सकते। सबका परिवर्तन हो गया होगा। चलो अभी मनन चिंतन करेंगे। रूप बसंत सभी शेयर कर सकते हैं। रूप बसंत में कैसे बैलेंस रखें? क्या कोई और पॉइंट जो आपको बाबा ने टच कराया?
क्या होगा अंतिम समय में टचिंग? सुन पा रहे सभी? अनम्यूट कर पा रहे क्या? जी बोलिए जैन भाई जी। कामिनी बहन। जी दीदी, हम तो सुन पा रहे थे, वो जब भी तो चालू नहीं कर पाते थे, लेकिन अंतिम समय में बाबा ने कहा ना कि एक संकल्प होना चाहिए परिवर्तन के लिए, सबका एक संकल्प होएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा ना। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। हम्म अभी बोलिए। जब बाबा ने बोला है ना कि पूरा स्वाहा करना है, तभी एक और संगठित रूप में स्वाहा करना है, तो संगठित रूप में हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हम जब स्वाहा करेंगे तभी है बाबा बोलते हैं कि समाप्ति होगी। इसका मतलब यह है कि जब हम संकल्प रखे कि मैं ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनूंगी ही, मिस बन ही रही हो और बनना ही है। और अगर ये हम दृढ़ संकल्प रखें, हर एक आत्मा जो ब्राह्मण बनी है, वो हर एक आत्मा अगर ये संकल्प रखे कि मुझे ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनना ही है, और उसके लक्ष्य के जैसे लक्षण उसके होने लगते हैं, और जब तभी मुझे लगता है कि समाप्ति हो ही जाएगी, मीन्स बाबा को हर आत्मा प्रत्यक्ष करेगी। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोलिए। जैसे, जी बोलूं दीदी? हाँ बोलिए बोलिए। जैसे आज बाबा ने गुलाब का एसेंस डालने का उदाहरण दिया है कि वायुमंडल में डालते ही खुशबू फैल जाती है, तो ऐसे ही बाबा ने बोला कि भिन्न भिन्न शक्तियों का एसेंस, शांति का, आनंद का, प्रेम का, आप संगठित रूप में सेकंड में फैलाओ, जिससे कि सबको अनुभव हो कि ये शांति के और शक्ति के वाइब्रेशन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। जैसे कि यह स्लोगन में भी था कि परेशान आत्मा को शांत में ले आओ, तो यही सच्ची सेवा है। ओम शांति। जी जी बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति सिस्टर। मेरा प्रश्न है कि ये सेंस और एसेंस और रूप और बसंत, इसका क्या लिंक है? इसको अगर वे थोड़ा समझा सके। थैंक यू। किसी को पता है? रूप बसंत, सेंस एसेंस। ओम शांति। बोलिए। माना ज्ञान, ज्ञान संपन्न आत्मा, और एसेंस माना शक्ति संपन्न आत्मा। जैसे रूप माना याद का बल, एसेंस माना जो जितना जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, वो बाबा की याद से हमें शक्तियां प्राप्त होंगी। माना रूप माना उस स्वरूप में स्थित होकर के बाबा की शक्ति को प्राप्त करेंगे, ये एसेंस हुआ। सेंस माना ज्ञान संपन्न आत्मा, माना बसंत। बसंत बसंत और सेंस दोनों मिलते हैं, इसलिए बाबा रूप बसंत कहते हैं। यही मीनिंग मुझे पता है। ओके मीनू। मीनू बहन बोलिए। ओम शांति। ओम शांति जी। रूप माना है कि रूहानियत, अपने चेहरे की रूहानियत से मतलब दूसरों को बाबा की प्रत्यक्षता हम कर पाए, और बसंत है कि मुख से हमारे हमेशा फूल जैसे शब्द निकलने, मधुरता हो हमारे अंदर, मुख से मधुर बोल ही निकले, तो वो बसंत है। और रूप है रूहानियत। दीदी ओम शांति। बोलिए। दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। दीदी रूप और बसंत का अर्थ, रूप का मतलब है ज्ञान और बसंत का मतलब है विज्ञान यानी योग, है ना। जो बाबा मुरली ये सुनाता है ये रूप है, और बसंत जब अपन परम धाम में बाबा के साथ योग करते हैं उससे बसंत विज्ञान रूप बसंत एसेंस यानी एक पूर्ण। जी
और किसको बोलना है? वर्षा बहन, आपको कुछ हाँ जी, बोलना है? ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। रूप का मतलब है जैसे ज्ञान लेना, बाबा से सारा जो ज्ञान है वो लेना। बसंत का मतलब है फैला देना, हर जगह ज्ञान जो जो बाबा से लिया उसको सब जगह फैला देना। बाबा जैसे कहते हैं ना कि कई बार कहते हैं कि बाबा मैं रूप हूँ, है ना, और उसके बाद बाबा हमें सब कुछ दे देता है बसंत बन के। तो बाबा कहता है कि रूप बसंत बनना है, रूप में लेना है, बाबा से सब कुछ ले लेना है, और बसंत में सब कुछ फैला देना है जो हमने लिया है बाबा से। ओम शांति। सभी का मीनिंग एक ही आ रहा है। ओके, तेजल सिस्टर बोलिए। ज्ञान लेकर जी, वही योग में वही जाएंगे तो बोलने वाली शक्तियां थी। फैलेंगी। हाँ बोलिए। रूप और बसंत मीन्स ज्ञान और विज्ञान, जैसे अभी ललिता सखी ने कहा। तो ज्ञान और विज्ञान, या तो ज्ञान और योग, ऐसा। तो रूप मतलब स्वरूप बनना। रूप मीन्स रूप कहाँ से मिलता है? ज्ञान से। बाबा ने कहा ना, सेंस और एसेंसफुल, नॉलेजफुल। और एसेंस मतलब क्या? कि उसका सार, कॉन्सेंट्रेटेड बात। तो जो विज्ञान, जो योग होता है, वो हमारे ज्ञान को पक्का करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, उसको एकदम हेल्दी करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो रूप मीन्स हम ज्ञान संपन्न स्वरूप लेते हैं, बनते हैं, नॉलेजफुल स्वरूप बनते हैं हमारा, बनाते हैं। और फिर बसंत बनकर, जैसे अभी सिस्टर ने कहा, फैलाते हैं। तो बांटना, फैलाना। तो ये हो गया सेंस और एसेंस, रूप और बसंत। मीन्स स्वरूप और फैलाना, स्वरूप बनना और फैलाना। ठीक, इसका स्टोरी भी है। अभी मुझे याद नहीं है। दो भाइयों का स्टोरी है, रूप और बसंत। कैलाश भाई जी बोलिए। पापा ने मुरली में ये ज्ञान और शक्ति यही बताया है। हाँ बोलिए ये जो कैलाश। रूप है, ये हमारे आत्मा का जो बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, इसमें हमें स्थित होना ये रूप हो गया इसकी स्मृति में। और जो नॉलेज हमें मिलता है, ज्ञान मिलता है, ये हम जो बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो ये बसंत हो गया है। ये रूप बसंत बहुत सारी साकार मुरली में रिपीट हुआ है। और जो सेंस और इसेंस है, तो सेंस माना जो हमने नॉलेज लिया है या बाबा जो देता है, तो उसकी जो समझ है वो सेंस है। और इसका जो इसेंस है, माना प्रेम, सुख, शांति, आनंद, इससे, इस सेंस से जो जनरेट होगा, इसेंस है वो। जैसे इत्र को इसेंस हम लोग मतलब उसका जो सार रहेगा, तो वो इसेंस हो जाता है। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, इसेंस। इसलिए रूप बसंत हमें बनना है, मतलब हमारे ज्योति स्वरूप में स्थित होना है, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, और ज्ञान को बरसाना। ऐसे दिमागी लेवल पे या बॉडी कॉन्शियस में ज्ञान में देना, रूप के साथ बसंत होना चाहिए। ओम शांति। जी जी। ओम शांति दीदी, शेयर करें? हाँ हाँ। जिस कहानी की आप बात कर रहे हैं ना, रूप और बसंत दो भाई थे, तो उसी में आध्यात्मिक भाव यही बताया बाबा ने कि बच्चे तुम सब अभी वनवाह में हो, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे साधारण हो, लेकिन आपकी बोलचाल में जो है ना, तो व्यवहार आदि से पता चलता है कि ये साधारण आत्माएं नहीं है। उसमें भी था ना कि एक भाई ने दूसरे भाई को महाराजा बना दिया था। तो बाबा यही कहते हैं कि जो अभी तुम ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करते हो ना, वो सब भूल जाएगा सतयुग में तुम्हें, लेकिन दैवी गुण संस्कारों में इमर्ज रहेंगे। तो वही रूप और बसंत दोनों बातें आ जाती है ना। कल्प के अंत में बाबा कहते हैं कि मैं आकर तुम बच्चों को फिर से आदि, मध्य और अंत का ज्ञान दूंगा, तब फिर से तुम्हें पुरानी स्मृति इमर्ज हो जाएगी। ये उसी कहानी का आध्यात्मिक भाव दे रखा है उसमें ना। ओम शांति। जी, तो ओवरऑल सभी आंसर्स बहुत अच्छे बताइए। मीनू बहन, अभी आपको और फिर कुछ शेयर करना है? आपका हैंड रेज है। नहीं दीदी, हो गया, ओके। ओके। रूप यानी आत्मिक स्वरूप बोला ना, यानी हमारा बिंदु स्वरूप याद रहे तो अपने आप ही इसेंस फैलेगा, उसको फैलाने की जरूरत नहीं। अपने आप ही बाकी सभी को फील होगा ना, अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। मुरली में यही पॉइंट आया ना कि कहाँ से ये इसेंस आ रहा है,
क्योंकि हम अपने रूप में स्थित है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है। तो बसंत ऑलरेडी फैल रहा है, यानी इसेंस ऑलरेडी फैल रहा है ना। उसको बोलना नहीं पड़ रहा है कि मेरे अंदर शांति है, मेरे अंदर शक्तियां है, मेरे अंदर प्यार है। वो अपने आप रेडिएट हो रहा है जो भी है उसके अंदर, यानी अपनी आत्मिक स्थिति 100%। अगर हम रूप में है यानी सेंस में है, हमारे कॉमन सेंस क्या है हमारा, अभी हम अभी बेहोश हो रहे हैं ना, बोलते बोलते भी हम देह भान में आते हैं यानी बेहोश हो रहे हैं, और फिर से रूह होश में आना यानी रूप में आना, आत्मिक स्वरूप में आना। ओके, और बाकी के पॉइंट्स भी शेयर कर सकते हैं। दीप्ति सिस्टर, मुझे लगता है अभी बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा, जी दीदी, सब थैंक यू है ना। सबका, बिल्कुल सबने समझ गई। सबने बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से, है ना। जी 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 जी, थैंक यू और वो, सबका, थैंक हाँ, यू। वो बहन ने भी वो स्टोरी भी शेयर किया। ओके, वंदना कुलकर्णी बहन, आप बोल सकते जी भगवान ओम शांति। बाबा आज एक पॉइंट बोलते हैं कि अभी अंत में ब्राह्मण आत्माओं का वृत्ति से उंगली देनी है और संकल्प की उंगली देनी है, इस देनी है बोल के बाबा बोल रहे बेहद के विश्व परिवर्तन इसी से होगा। ये अभ्यास अंतिम का होगा तो बाबा बताया। तो उसका ये दिया पॉइंट दिया बोल तो एक्सप्लेनेशन दिया कि जैसे खुशबू फैलती है, अगरबत्ती लगाते या गुलाब का दिए उसकी खुशबू कैसे फैलती है, इससे होगा। ओम शांति। और ज्ञान योग का बाबा रूप बसंत का अपना साकार मूल्य में कोई बोलते ज्ञान और योग बोलते। ज्ञान में तो ज्ञान मिलता है, ऐसे भी बहुत सारी बार बोला है बाबा ने कि ज्ञान और रूप बसंत का। ओम शांति। सुनाई जी। दिया? हाँ हाँ, ओम शांति। और किसी को शेयर करना है? लास्ट में जो होगा ना, आज भी बाबा ने बोला है ना, तो बाबा को ये बोलते कि लास्ट में सॉरी, कि कल के अव्यक्त वाणी में भी बोला ना, लास्ट में भट्टी के पंगुरे भी बच जाएंगे, उंगरे भी बच है ना। जाएंगे। सेक भी नहीं लगेगा, यानी हमको ना लास्ट में शरीर का कुछ नहीं देखेंगे बाबा, आत्मा को सेक नहीं लगेगा। संकल्प रूप में सेक लगता है ना, वहां पे ही तो चालू होता है। तो संकल्प में डर वो सब नहीं रहेगा, पूरा ये कब होगा हमारा कि आत्मिक, याद में रहेंगे। हाँ, आत्मा को सेक नहीं होगा। बहुत सारी मुरली में बोला भी है ना कि हाँ बाबा दृष्टि दिखाएंगे, बहलाएंगे, लाइक दैट। बाबा की याद में रहेंगे तो ही होगा ना, ये बात तभी हाँ, हो। जी हाँ, जो आत्मा याद में है उसे कुछ भी नहीं हो, कुछ भी बाहर भूकंप आ जाएगा अपने पास कुछ नहीं होगा, ये बहुत सेफ रहेगा। बहुत कल का अभ्यास है, नहीं ऐसे नहीं कि लास्ट वाले को नहीं मिलेगा, नहीं, सब बाबा के लिए सब कोई इक्वल है। तो बिल्कुल। लास्ट के लिए बाबा ज्यादा इसेंस भेजेंगे ना, हाँ ज्यादा रिफाइंड नॉलेज है। देखो, हमको अभी लगता है कि रिफाइंड। हम नहीं आगे जा सकते, लेकिन हर एक को चांस है, और हर एक को बाबा खींच रहा है। जो जितनी स्पीड से आगे आना चाहता है वो उतनी स्पीड से बाबा उसको प्रोवाइड कर रहा है सब कुछ। और आगे बहुत कम समय में बाबा ऐसा रिफाइंड नॉलेज देगा कि कम समय में वो जल्दी से अशरीरी हो सकेगा। ओके, बोलिए ललिता सखी बहन, आपको कुछ अच्छा बोलना जी, है? आज बाबा ने कहा कि यज्ञ भी स्वाग से शुरू हुआ और अंत भी स्वाग से ही शुरू होगा। सारे संकल्प विक्रम सब एक साथ स्वाग करेंगे। जैसे यज्ञ रचते हैं ना भक्ति मार्ग वाले, तो लास्ट में सभी को बुला के आहुति देते हैं, ऐसे लास्ट में सभी अपनी आहुति देंगे, ज्ञानी अज्ञानी सब। जो बाबा के बच्चे तिल होंगे और वो जौ का भी। एक साथ ही लास्ट में सुहा हाँ कर। हाँ, तो सारी 700-800 करोड़ आत्माएं सब स्वा करेगी, तब जाके पवित्र होकर परम धाम जाए।
जी। और सबसे सुंदर बात यह है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना, यही सेंस और इसेंस। तो लास्ट में जो बोलते हैं ना डर कॉन्शियस कि हम मरने वाले, तो ये सब पूरा दिमाग से निकालना पड़ेगा कि हम मरते ही नहीं है, हम तो मरते अजर अमर अविनाशी है। अविनाशी, आत्मा तो अविनाशी। और किसी को कुछ शेयर करना है? अंतिम अंतिम में यही रहेगा कि संकल्प से बाबा खींचेंगे, है ना, सभी को एक संकल्प आएगा और उसको टच करने के लिए हमारा दिमाग फ्री होना चाहिए व्यर्थ बातों से, वो वाइब्रेशन कैच करने के लिए हमारी और बाबा की क्या बोलते, लाइन क्लियर है, बाबा की टचिंग होनी चाहिए। हाँ लाइन क्लियर बोला है ना, हाँ लाइन क्लियर होना चाहिए। जी शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। जो आप कहानी कह रहे थे ना, जो दिल 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 जो सुनाई ज्ञान विज्ञान की, वही कहानी हमने रीड की थी गूगल पे। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। ओके, किसी को रीड करना है तो आप उसका भेज सकते, लिंक यहाँ पे चैट बॉक्स में। ओके पूनम सिस्टर बोलिए, लास्ट पॉइंट लेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि हमें सेंस, यानी बाबा ने जो बताया है शांति का अनुभव, प्यार का, तो हमको आनंद का, ये सब भिन्न भिन्न शक्तियों का इसेंस हमें संगठित रूप में सेकंड में ऐसा फैलाना है, जो बाबा ने कहा कि जिनकी आंख जो बेहोशी की भी हालत में है तो वो भी होश में आ जाए। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल भी बहुत सुंदर दिया है कि जैसे उस जंगल में वो लोग शांति, सन्यासी लोग शांति में बैठते हैं तो पूरा वायुमंडल बन जाता है। तो हमें भी संगठित रूप में ऐसा कुछ करना है, शांति की शक्ति, सुख की शक्ति, प्रेम की शक्ति। तो अभी हमें ऐसा सेंस, जैसे अगरबत्ती का भी बोलते हैं सेंस, तो ऐसा फैलाना है उसको कि वो जो सोए हुए हैं, जिनको आज तक भी नहीं पता है कि ज्ञान क्या है। दीदी जैसे मैं 6 बिल्डिंग के कैंपस में रहती हूँ और मुझे नहीं लगता है कि आज तक कोई बच्चा मेरे अलावा शिव बाबा का यहाँ पे कोई बच्चा है। तो मुझे खुशी भी होती है लेकिन दुख भी बहुत होता है कि लोगों को अभी भी ब्रह्मा कुमारी के बारे में नहीं पता है। तो ऐसा हम संगठित रूप में अभी वायुमंडल बनाए कि उन सब लोगों को शक्तियों की प्रत्यक्षता हो, शिव बाबा की प्रत्यक्षता हो, ब्राह्मण परिवार की प्रत्यक्षता हो जाए। ओम शांति। उसका नहीं टेंशन लेना है क्योंकि बाबा ने बोला है ना सभी नहीं आएंगे, जिनका पार्ट है शुरुआत से वही ज्ञान ले सकेंगे, लेकिन लास्ट में सभी को पता चलेगा। दीदी उलाहना, फिर बाबा ने यह भी तो बोला ही है ना कि भाई यानी हाँ हमें तो उलाहना उतार दो, करना है ना उलाहना इतना उतार दो, योग कि वो सब लोग उलाहना तो उतार दो बोले ना, सबको परिचय देना है, हाँ, परिचय हाँ, की पत्रिका बांटने हैं, वो तो हो रहा है कर रही बस। हूँ मैं भी थोड़ा थोड़ा। दीदी को भी बोला है जल्दी दीदी अभी और भी आ जाओ इस तरफ, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एरिया अभी भी जैसे खाली है। तो हमारी दीदी लोगों का जो सेंटर्स हमारे यहाँ से बहुत दूर दूर बने हुए हैं, हम भी सिर्फ गुरुवार को ही जा पाते हैं, बाकी दिन नहीं जा ये पाते हैं। इंडिया का है तो आउटसाइड इंडिया कैसे चल रहा है देखो, अभी ये आउटसाइड इंडिया की जो आत्माएं हैं, कल भी बाबा हाँ बोले ना कि आ, विदेश के आएंगे और भारत के कुंभकर्ण को जगाएंगे, तो बाबा को उनको डायरेक्ट कितना शक्तियां देना पड़ेगा। इस ग्रुप में भी विदेशी आत्माएं देखो कितना सुंदर हिंदी बोलती है, मैं भी बहुत एक्साइटमेंट में आ जाती हूँ कि इतना बाबा उनको पालना दे रहे हैं। तो हमारे भारत के कुंभकर्ण जगेंगे। ओके पोल भी लॉन्च हुआ था, तो किसी ने आंसर नहीं दिया होगा तो मोर में जाके, मेन स्क्रीन में जाकर मोर में जाके पोल का आंसर दे सकते हैं।
ओके, होमवर्क में हम एक ही लेते हैं कि हम ना आत्मिक स्वरूप में ज्यादा प्रैक्टिस करें, जो अशरीरी का बताते हैं ना, इसमें भी पोल का आंसर जो रहता है, तो वो ज्यादा प्रैक्टिस करें। ज्यादा हमको नहीं करना है, हमें अपनी ओरिजिनल स्थिति आत्मिक स्वरूप में ही ज्यादा रहना है, बस दूसरा कुछ नहीं। और इसमें रहते हुए बाबा अंत में मैसेजेस देंगे ना, तो हम बाप समान आत्मा है ऑलरेडी, बस हमें अपने आप को स्मृति दिलानी है कि, है ना, रूप और बसंत का बैलेंस रखना है। ओके, तो योग में हम साइलेंस में ही बैठते, देखे साक्षी स्वरूप में। 1 सेकंड में परम धाम बाबा की गोद में, हमारा हक है हमारे बाबा के पास। उस शिव माँ की गोद में, इस माँ को हर एक बच्चे का पूरा पूरा ध्यान रहता है, बस ये बच्चा ही थोड़ा इधर उधर भूल जाता। अब इसकी गोद में ऐसे समा जाए कि मैं उसके समान हूँ, और अपने आप मेरे से शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम अपने आप रेडिएट हो रही। मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, बेहोशी से होश में आ चुकी हूँ। यही मेरा सत्य स्वरूप है। नीचे जो ड्रामा में पार्ट चल रहा है वो तो स्वप्न की दुनिया है। बेहोश की दुनिया से मैं अब होश में आ गया, मेरी माँ के गोद में। इसी गोद में समा जाए। अब देखिए, अंतिम स्वाहा भी हम सभी आत्माओं द्वारा इस यज्ञ का स्वाहा का पाठ भी हमारे द्वारा शिव माँ करा रही है। लेकिन हम फिर भी बाबा के पास इस माँ की गोदी में बिल्कुल कंप्लीट, अजर अमर अविनाशी, उस ड्रामा के हर सीन से डिटैच, बिल्कुल सेफ बाबा की गोद में। और नई दुनिया का परिवर्तन। ओम शांति। गुड नाइट।